और अब एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में थी, लेकिन उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो भी देश ने देखा। राजस्थान के उदयपुर की बात हुई, उसके बाद अब नुपुर शर्मा, जिनके एक बयान ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बयान चर्चा में रहा, लेकिन सुप्रीम फटकार कैसे लगती है नुपुर शर्मा से बेहतर कोई नहीं जान सकता। इसलिए हम कह रहे हैं कि देश से माफी मांगो। ये हमने नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने साफ कर दिया है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर कथित विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी फटकार लगी है। अपने पर दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली शिफ्ट करने की मांग को लेकर पहुंची नुपुर शर्मा को कोर्ट से ऐसी टिप्पणी मिलेगी उन्होंने कभी सपने नहीं सोचा होगा। उन्हें को उम्मीद नहीं होगी, उनके समर्थकों को भी ये आस नहीं होगी कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए कहा कि वो देश से माफी मांगे, उनके कारण देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। और इसी मामले को लेकर कई राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। आप जानते हैं कि ये बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बना था, विपक्ष को एक मौका मिला था बीजेपी को घेरने का। उसके बाद बीजेपी ने सीधे इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की थी और उन्हें पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया था। अब क्या कुछ कहा गया है वो भी आप सुन लीजिए। जो आशंका थी, जो सच्चाई थी, वो सामने आ गई। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जो एक साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, सारे तथ्य जब गए सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया कि ये जो देश में घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए नुपुर शर्मा जी का ये बयान ही जिम्मेदार है, इसने ही ये वातावरण बनाया है। उनसे उन्होंने ये भी कहा है कि जो उदयपुर की घटना हुई इसी वजह से, कानपुर की घटना इसी वजह से हुई, वो राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से टीवी पे जाएं और क्षमा याचना करें, माफी मांगे जो बयान उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही उन्होंने कि दिल्ली पुलिस ने अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मुकदमा कायम करके कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? भारत सरकार के। तो माफी सिर्फ नुपुर शर्मा जी को नहीं मांगनी चाहिए, माफी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व को मांगनी चाहिए कि अपनी कमियां छिपाने के लिए उन्होंने सारे देश में आग लगाने का वातावरण बनाने दिया अपने अधिकृत प्रवक्ता को, अपने अधिकृत मंच से। Yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation, right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India, it is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. And it is going to lead to tragedy. As the Congress party, we build bridges between people, we build bridges between communities, we bring people together. क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं, अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश की 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे, क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या एनएसी उस पर बात करेगी? आपकी एनएसी की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको, एनएसी की मेंबर आज भी है वो।
तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब कर दिया। नुपुर शर्मा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उन्होंने यह कृत्य किया, वो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। जब अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आया तब जाकर उन्होंने फ्रिंज बोला और निष्कासित किया, निलंबित किया। उदयपुर की जो घटना है, इस तरह की कोई आतंकी घटना हो, किसी को कोई बहाना लेकर आतंकी घटना को अंजाम दे, कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति को माफ नहीं करेगी।